बस रोक लो, गाड़ी जितना आए ना उतना इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कश्मीर के लिए निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको ताकत देगा आपका दिया गया एक वोट। मैं आज शैलेश के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं जानता हूं शैलेश को आप जिता रहे, लेकिन मैं शैलेश के लिए ज्यादा समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि मैंने राहुल गांधी के साथ पैदल चल के देखा है। हर दिन 25 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? हर दिन पिछले 80-82 दिन से 25 किलोमीटर रोज वो आदमी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है भारत जुड़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, ये जो नफरत फैली है वो नफरत खत्म हो जाए। वो हमारे लिए चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए चल रहा है, जमहूरियत के लिए चल रहा है। मैंने एक दिन राहुल जी से पूछा चलते चलते कि आपके पैर में छाले नहीं आए? तो बोले मतलब? मैंने कहा भैया आपके पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में आए? मैंने कहा हाँ मेरे पैर में तो कुछ छाले आए, लेकिन मैं तो ये सोचता चल रहा हूं कि अभी से पैर के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान मेरे पैर में छाले नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह जो हिंदुस्तान के दिल में छाले पड़े हैं उनकी है। मैं इसलिए चल रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा है और कह रहा है कि हम आरएसएस की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहा है,
वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है। रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता कर रहे हैं। मैं उनके साथ चल रहा हूं कन्याकुमारी से। इलेक्शन के लिए वो यात्रा छोड़ करके यहां पे आया हूं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि मैं घर नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि बुनियादी तब्दीली आए। ये जो कयादत 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 का नारा लगाने वाले आए हैं ना, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैं आपसे नई नस्लों बस इतना कह रहा हूं, ठीक है, खूब तकरीरें सुन ली होगी, खूब जुमले सुन लिए होंगे, खूब नारे लगा लिए होंगे, लेकिन सियासत बहुत समझदारी का खेल है। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब आप यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर में पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं, मैं इस दौर के गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं। तो मैं अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है मुल्क से नफरत खत्म हो। और यहाँ जो भाईचारा मैंने देखा है मंगरोल में, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, मैंने सुन रखा है। आप तमाम ऐसे लोग हैं जो मछुआरे समाज से हैं, खारवा समाज से हैं। आप जाते हैं समंदर में, समंदर से आपकी दोस्ती है और समंदरों से मोती निकाल के लाते हैं, मछली निकाल के लाते हैं। आप अपनी मेहनत से रोजगार कमाते हैं। मैं जानता हूं यहां नारियल की खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 27 साल में आपके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। आपकी खेती के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ताकि आपकी खेती में आपकी कमाई अच्छी हो सके। आपसे कहिए कि इस बार झांसे में नहीं आएंगे। इस बार मसला छोटा नहीं है। 135 जानों को समझते हैं आप कितनी होती हैं? एक साथ एक दिन में 135 लाशें बिछ जाएं और सरकारी कार्यक्रम बंद ना हो। सोचिएगा इस बात पर। रात की तन्हाई में जब सोने जाइएगा बिस्तर पर तो सोचिएगा। मोरबी के लोगों, जो लोग यहां खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, और जो इस सभा में नहीं आए हैं, जो भाजपा के समर्थक होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि किसी को समर्थन करना अपनी जगह है, लेकिन जब आपकी आंसुओं की कोई कीमत न रह जाए किसी पार्टी में, आपके बहे हुए आंसुओं को कोई मोल न रह जाए, तो आपको पुनर्विचार की जरूरत है और इस सरकार से उन आंसुओं के जवाब मांगने की जरूरत है। मोरबी वालों, मुझे बताओ कि जिस दिन में 3 बार कपड़ा बदला जा रहा था, उसी दिन इस शहर में 135 से ज्यादा कफन सिले जा रहे थे। क्या यह हक नहीं बनता था इस सरकार का कि सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते और पूरा प्रशासन उसी लम्हे से रात में मोरबी में मौजूद होता? तो शायद लोगों के आंसुओं को थोड़ी सी ढांढस बनती। नहीं हुआ ये। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि इन आंसुओं का जवाब मांगिए। मांगना पड़ेगा, उस जान का जवाब मांगिए, क्योंकि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है। वो डर बनाइए। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। इन हुकूमतों को यह एहसास रहना चाहिए कि जनता इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और ये हमसे जवाब नहीं मांगेगी।